हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम षष्ठम स्कंद अध्याय 1। हम लोग ने अभी तक पढ़ा किस प्रकार परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी को जब ये प्रश्न पूछते हैं कि जीवात्माओं का उद्धार नरक से कैसे होगा। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं प्रायश्चित्त करने के बारे में। प्रायश्चित्त करना तब लाभप्रद है जब पुनः वो गलती की ना जाए। नहीं तो प्रायश्चित्त करने का मतलब केवल कुंजर शौचवत, केवल हाथी के स्नान जैसा है। बार बार हम वही गलती करते हैं और बार बार हम फिर प्रायश्चित्त करने का प्रयास करते हैं। इससे कोई लाभ नहीं होगा। परीक्षित महाराज जब उस उत्तर को स्वीकार नहीं करते, तब सुखदेव गोस्वामी बताते हैं किस प्रकार जितनी अन्य अन्य क्रियाएं हैं, ब्रह्मचर्य, तप, दान, यज्ञ इत्यादि, ये सारी क्रियाओं से आप वृक्ष में आग तो लगा सकते हो, लेकिन वृक्ष को जड़ से नहीं उखाड़ सकते। जड़ से उखाड़ना है तो केचित केवलया भक्त्या, केवल और केवल भक्ति के माध्यम से, शुद्ध भक्ति के माध्यम से, जड़ से। हम भागवत के पहले श्लोक में पढ़ते हैं तापत्रयोन्मूलनम। तो ये तीनों प्रकार के क्लेश, अपराध, पाप करने की प्रवृत्तियां, संस्कार, अप्रारब्ध कर्म इत्यादि सब भक्ति के माध्यम से पूर्ण रूप से अपनी जड़ से उखड़ जाती है। उसी श्रृंखला में श्लोक संख्या 16 सुखदेव गोस्वामी आगे बोल रहे हैं। न तथा हैगवान राजन पूयेत तप आदिभिः, यथा कृष्णार्पितः प्राणस् तत्पुरुषा निषेवया। सुनीता माता जी। हरे कृष्ण कविये। हे राजन, यदि पापी व्यक्ति से भगवान के पाप प्रामाणिक भक्ति की सेवा में लग जाता है या सीख लेता है कि अपना जीवन किस प्रकार श्री कृष्ण के चरण कमलों में समर्पित करना चाहिए, तो वह पूर्णतया शुद्ध हो सकता है। तपस्या तपस्या, ब्रह्मचर्य तथा मेरे द्वारा पूर्व में वर्णित प्रायश्चित के अन्य साधनों को संपन्न करने मात्र से वह पापी शुद्ध नहीं बन सकता। तो जब तक किसी प्रमाणित वैष्णव की सेवा नहीं करेंगे, उसको आश्रय नहीं लेंगे, तब तक हृदय का शुद्धि असंभव है। सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर बोल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोल रहे हैं तपस्या, ब्रह्मचर्य या मेरे द्वारा पहले वर्णित प्रायश्चित्त के अन्य साधन, अर्थात ज्ञान, योग, तप, साधन, कर्म इत्यादि, ये सब पापी को शुद्ध नहीं बना सकते। हमने महाराज रहुगण के जो वृत्तांत था जड़ भरत के साथ, वहां भी सुना था। बिना महत राज पद राजो अभिषेकम, बिना महत के शुद्ध भक्तों के पद की धूलि को स्वीकार किए हम कभी भी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। मैं कल श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज का प्रवचन सुन रहा था। तो गुरु महाराज इस भजन को व्याख्या कर रहे थे, शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। तो ये भजन का व्याख्या करते हुए गुरु महाराज बता रहे थे, ये शुद्ध भक्तों के चरणों की धूल लेने का मतलब क्या है। वो बोल रहे थे धूल आप दो प्रकार से ले सकते हो। या तो उनके चरणों की धूल लेकर के अपने सिर पे रखो, या फिर अपने हृदय में रखो। सिर पे रखेंगे तो हो सकता है वो केवल बाह्य स्तर पर हो, कृत्रिम स्तर पर हो। लेकिन हृदय में धूल रखने का मतलब है उनके आदेशों को पालन करना। गंभीर भक्त का यही एक पहचान है कि कैसे वो वैष्णवों के आदेशों को पालन करता है। हमारे दो जीवन नहीं होना चाहिए, एक जीवन सबके सामने और एक जीवन एकांत में नहीं। या और स्पेसिफिक एक एक हमारा व्यवहार है हमारे वरिष्ठों के सामने और एक व्यवहार है बाकी भक्तों के सामने। नहीं, इस तरह की कपटता से कभी हमको भक्ति नहीं मिलती। भक्ति मतलब सरल लोगों के लिए, सरलता ही वैष्णवता है। तो जो सरल होकर के प्रमाणित भक्तों के आश्रय में भक्ति करते हैं, अपने अनर्थों को शमन कर पाते हैं, पापों से मुक्त हो पाते हैं।
अर्चना माता जी। तात्पर्य तत्पुरुष द्योतक है कृष्ण भावनामृत के प्रचारक का यथा गुरु का। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, छाड़िया वैष्णव सेवा निस्तार पाएक्ष के बा। प्रामाणिक गुरु अर्थात आदर्श वैष्णव की सेवा किए बिना ऐसा कौन है जिसका माया के पास से उद्धार हो सके। यही भाव अन्य अनेक स्थानों पर भी व्यक्त हुआ है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, महत सेवाम द्वार माहुर विमुक्ते। यदि कोई व्यक्ति माया के पास से मुक्ति चाहता है तो उसे शुद्ध भक्त महात्मा की संगति करनी चाहिए। महात्मा वह है जो चौबीसों घंटे श्री भगवान की प्रेममयी सेवा में लगा रहता है। जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृतिम आश्रिता भजन्त्यानन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पार्थ, मोह मुक्त महात्मा जन दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतः भक्ति में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि तथा अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानते हैं। इस प्रकार महात्मा का लक्षण यह है कि श्री कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त उसके पास कोई अन्य व्यस्तता नहीं रहती। मनुष्य को पाप फलों से मुक्त होने, मूल कृष्ण भावनामृत को जागृत करने तथा कृष्ण प्रेम में प्रशिक्षित होने के लिए वैष्णव की सेवा करनी चाहिए। यह महात्मा सेवा का फल है। निसंदेह यदि कोई शुद्ध भक्त की सेवा में लग जाता है तो उसके पापमय जीवन के सारे फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। भक्ति की आवश्यकता पापों के तुक्ष ढेर को नष्ट करने हेतु नहीं, अपितु श्री कृष्ण के प्रति हमारे सुप्त प्रेम को जागृत करने के लिए पड़ती है। जिस प्रकार सूर्य प्रकाश की पहली झलक पाते ही पूरा दूर हो जाता है, उसी प्रकार शुद्ध भक्त की सेवा प्रारंभ करते ही उसके पाप फल स्वतः नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए किसी पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। कृष्णार्पित प्राण शब्द उस भक्त का द्योतक है जो अपना जीवन श्री कृष्ण की सेवा करने में अर्पित कर देता है, न कि अपने आप को नारकीय जीवन के मार्ग से बचाए जाने हेतु। एक भक्त नारायण परायण या वासुदेव परायण होता है, जिसका अर्थ यह है कि वासुदेव मार्ग या भक्ति मार्ग ही भक्त का जीवन एवं प्राण है। नारायण परः सर्वे न कुतश्चन विभस्यति विभ्यति। ऐसा भक्त कहीं भी जाने से भयभीत नहीं होता। एक मोक्ष की ओर जाने का उच्च लोकों का मार्ग है और दूसरा नरक लोकों में जाने का है। किंतु नारायण परायण भक्त को जहां भी भेजा जाए वह निडर रहता है। वह जहां भी रहे एकमात्र श्री कृष्ण का स्मरण करना चाहता है। ऐसे भक्त को नरक तथा स्वर्ग की चिंता नहीं सताती। वह तो केवल श्री कृष्ण की सेवा करने में लीन रहता है। जब भक्त को नारकीय दशा में डाल दिया जाता है तो वह उसे श्री कृष्ण की कृपा के रूप में स्वीकार करता है। तदे अनुकंपा कंपाम सुसमीक्षमाण। श्रीमद् भागवतम में वह विरोध नहीं करता कि ओह, मैं श्री कृष्ण का इतना बड़ा भक्त हूँ, मुझे इस कष्ट में क्यों रखा गया है। उल्टे वह सोचता है, यह श्री कृष्ण की कृपा है। ऐसा मनोभाव उसी भक्त के लिए संभव है जो श्री कृष्ण के प्रतिनिधि की सेवा में अपने आप को लगाता है। सफलता का यही रहस्य है। तो दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, प्रभुपाद बोल रहे हैं। सफलता का क्या रहस्य है? यही शब्द प्रभुपाद ने भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय के 34वें श्लोक में बोला है। सीक्रेट ऑफ द सक्सेस इज द प्लेजर ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर। प्रमाणित आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक मार्ग में सफलता की कुंजी है। तो यहाँ पर भी हम वही देख रहे हैं। महात्मनस्तु माम पार्थ। महात्मा कौन है? जो 24 घंटे भगवान की सेवा, उनके चिंतन में निमग्न है। क्या हम उस तरह निमग्न हैं? लेकिन फिर भी कनिष्ठ अधिकारी का एक लक्षण होता है, वो स्वयं को वैष्णव मानता है, दूसरों को वैष्णव नहीं मानता है। ये कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण है। लेकिन फिर वो कनिष्ठ अधिकारी अपराध नहीं करता है। कनिष्ठ अधिकारी स्वयं को बड़ा वैष्णव मानता है, दूसरों को नहीं मानता, लेकिन अपराध नहीं करता। जो वैष्णव अपराध करे अहंकार के चलते, अपने आप को बड़ा मानते, फिर वो वैष्णव पद से ही नीचे गिर जाता है। वो कनिष्ठ अधिकारी के स्तर पे भी नहीं है। और ऐसी अवस्था में वैष्णव अपराध के चलते कभी भी शुद्ध नाम जप नहीं कर पाएंगे। इसीलिए सेवक भाव से सेवक बनना ये सबसे उच्चतम उपलब्धि है जीवात्मा के लिए। गुरु महाराज बताते हैं कि आध्यात्मिक जगत का जो द्वार है वो बहुत छोटा है। और कितना छोटा है? वह इतना छोटा है कि केश अग्र भागे, जो बाल के अग्रभाग है, उसका 1/10,000वां हिस्सा इतना बड़ा है। तो जब तक हम इतने छोटे नहीं बनेंगे,
जब तक हम सेवक भाव नहीं रखेंगे तब तक हम आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। श्लोक संख्या 17। सादृच्चिनो हि अयं लोके पंथा क्षेम कुतो भया सुशीलः साधवो यत्र नारायण परायण। सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु। सुशील तथा सर्वोत्तम गुणों से युक्त शुद्ध भक्तों के द्वारा पालन किया जाने वाला मार्ग निश्चय ही इस भौतिक जगत का सबसे मंगलमय मार्ग है। यह भय से रहित है और शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। हरे कृष्ण। यहाँ सुखदेव गोस्वामी जैसे परम विरक्त महासिद्ध महाभागवत ये वैष्णवों के आज्ञा को पालन करने का महत्व बताते, कि शुद्ध वैष्णवों के द्वारा जो मार्ग बताया जाता है वही मार्ग पे चलना, महाजनो ये न गतः सपंथा, वही मार्ग पे चलना सबसे श्रेयस्कर है। यामिनी माता जी। तात्पर्य, किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि भक्ति अंगीकार करने वाला व्यक्ति वेदों के कर्म कांड अनुभाग से संतुष्ट अनुष्ठानों को संपन्न नहीं कर सकता, या कि वह आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन करने के लिए पर्याप्त शिक्षित नहीं है। मायावादी सामान्यतः यह आरोप लगाते हैं कि भक्ति मार्ग स्त्रियों तथा अशिक्षितों के लिए है। यह निराधार आरोप है। भक्ति मार्ग का अनुसरण अत्यंत विद्वान पंडितों यथा श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानुजाचार्य जैसे गोस्वामियों द्वारा किया गया है। भक्ति मार्ग के यही वास्तविक अनुगामी है। कोई चाहे शिक्षित या उच्च कुलीन हो या न हो, उससे इनके ही पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। महाजनों ये न गता सपंथा, मनुष्य को महाजनों के मार्ग का पालन करना चाहिए। महाजन वे हैं जिन्होंने भक्ति के मार्ग को ग्रहण किया है। सुशीला साधवो यत्र नारायण परायणा, क्योंकि ऐसे महापुरुष ही पूर्ण पुरुष होते हैं। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, यस्यास्ति भक्ति भर्गव अत्य किंचना सर्वगुणैस्तत्र समायसते सुरः। जिसमें भगवान के प्रति अविचल भक्ति होती है उसमें देवताओं के समस्त सद्गुण पाए जाते हैं, किंतु जो अल्पज्ञ हैं वे भक्ति मार्ग का गलत अर्थ लगाते हैं। इसलिए वे यह आरोप लगाते हैं कि भक्ति उन लोगों के लिए है जो अनुष्ठान नहीं संपन्न कर सकते या चिंतन नहीं कर सकते। जैसा कि यहाँ पर सदृचिन्ह शब्द से पुष्टि हुई है कि भक्ति ही वह मार्ग है जो उपयुक्त है, कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के मार्ग नहीं। मायावादी भले ही सुशीला साधव अच्छे आचरण वाले साधु पुरुष हो, किंतु इसमें संदेह ही है कि वास्तव में वे प्रगति कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भक्ति मार्ग स्वीकार नहीं किया है। दूसरी ओर जो लोग आचार्यों के मार्ग का अनुसरण करते हैं वे सुशीलः तथा साधवः होते हैं, किंतु इतना ही नहीं, उनका मार्ग अकुतो भय है, अतः वह भय से रहित है। मनुष्य को चाहिए कि निर्भय होकर 12 महाजनों तथा उनकी परंपरा का अनुगमन करे और माया के पास से मुक्त हो ले। तो जो स्वयं के बल पर आगे बढ़ते हैं आध्यात्मिक जीवन में, यह मायावादियों को उदाहरण दे रखा है, वो वास्तव में कोई प्रगति नहीं करते हैं, क्योंकि भक्ति मार्ग का मुख्य अंग है आश्रय लेकर के भक्ति करना। बिना आश्रय के भक्ति करना असंभव है। इसलिए भक्ति को लता बोला गया है। लता को हमेशा सहारे की आवश्यकता होती है आगे बढ़ने के लिए। और इसीलिए महाजनों येन गतः सपंथा, पूर्ववर्ती आचार्यों को, गुरुओं को, उनके मार्ग पर चलना यही भक्ति का मुख्य अंग है। अब इसका मतलब क्या होता है? महाजनों येन गतः सपंथा, उनके पथ पर चलने का मतलब क्या है? क्या उनके जैसे कपड़े पहन लेने से, या उनके स्टाइल से चोटी रखना, या उनके स्टाइल से तिलक लगाना, या उनके स्टाइल से बात करना, ये महाजनों येन गतः पंथा नहीं है। महाजनों येन गतः सपंथा मतलब जिन गुणों को उन्होंने अपने व्यक्तित्व में उतारा था, उन्हीं गुणों को हमको अपने जीवन में उतारने की कोशिश करना है। यहाँ प्रभुपाद बोल रहे सुशीला साधवा, जो गुण उन्होंने अपने जीवन में अपनाए थे वो गुण हमको अपने जीवन में अपनाने हैं। उनका मूड क्या है, वो क्या दृष्टिकोण लेकर के कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे हैं,
यदि वो मूड हमारे अंदर नहीं आ रहा है, इसका मतलब हम उनका अनुगमन नहीं कर रहे हैं। मैं कल एक भक्त से चर्चा कर रहा था, धर्मध्वजी। धर्मध्वजी मतलब, पहले स्कंद में प्रभुपाद कई बार ये शब्द बोलते हैं, धर्मध्वजी। धर्मध्वजी मतलब झंडा ले रखा है धर्म का, लेकिन पालन वालन कुछ नहीं करना है। उसी तरह भक्ति में हम आ गए, हाँ हमारे गुरु ये हैं, हमारा मंदिर ये है, हमारा मार्गदर्शन ये भक्त करते हैं, ये झंडा तो बड़ा ऊंचा ले रखा है, लेकिन उनके मूड, उनकी शिक्षाएं, उनका व्यक्तित्व ये हमने जीवन में नहीं उतारा। तो ये महाजन ये न कथा स पंथा, उनके पथ पर हम नहीं चल रहे हैं। और जब हम भक्तों के पथ पर नहीं चलते हैं, तो हम भक्ति से वैसे ही च्युत हो गए, वैसे ही हमारा पतन हो गया है। ये केवल राधानाथ महाराज बोलते हैं, when pride comes you are already fallen down, what comes next is just a detail। जब किसी को अहंकार आता है तो उसका पतन वैसे ही हो गया है, लेकिन जस्ट अब डिटेल है कि अभी आगे क्या होने वाला है, ये दिस इज जस्ट अ डिटेल। प्रायश्चित्तानि चिराणि नारायणः परं मुखं न निष्पुनन्ति राजेन्द्र सुरा कुंभम इवापगा। मोनिका माता जी। हे राजन, जिस प्रकार सूरज से सने हुए पात्र को अनेक नदियों के जल से धोने पर भी शुद्ध नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार भक्तों को प्रायश्चित की विधियों से शुद्ध नहीं बनाया जा सकता, भले ही वे उन्हें बहुत अच्छी तरह से संपन्न क्यों न करें। हरे कृष्ण। तो गलतियां हम करें, पाप करें, फिर प्रायश्चित कर लें, फिर पाप करें, फिर प्रायश्चित कर लें, लेकिन एक मदिरा रखे हुए पात्र को कितनी बार धोने से शुद्ध हो जाएगा? वो कभी शुद्ध नहीं होगा। मान लो कोई बर्तन में, ऐसा भी उदाहरण दिया है कि गो मांस रख दिया जाए या गो रक्त रख दिया जाए, उसको हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं? तो ये बार बार प्रायश्चित की विधि, बार बार ये गलतियां सुधारने का संकल्प, ये मदद नहीं करेगा। जब तक हृदय शुद्ध ना हो, जब तक भक्तों को हृदय से हम पालन करने की कोशिश ना करें, विनम्रता, सहिष्णुता, जो गुण हम दिन रात सुन रहे हैं, उनका यदि हमारे व्यवहार में ना उतारे, तो फिर इस तरह के कोरे प्रायश्चित से कोई लाभ नहीं है। प्रफुल्ल प्रभु। प्रायश्चित की विधियों से लाभ उठाने के लिए मनुष्य को थोड़ा बहुत निष्ठावान तो होना ही चाहिए, अन्यथा उसके शुद्ध होने की संभावना नहीं रहती। इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि वे लोग जो कर्म कांड तथा ज्ञान कांड का लाभ उठाते हैं किंतु किंचित भी भक्ति नहीं करते, उन्हें इन अन्य मार्गों का अनुसरण करने मात्र से शुद्ध नहीं किए जा सकते। प्रायश्चितनी शब्द कर्मकांड तथा ज्ञान कांड दोनों को ही सूचित करने के लिए बहुवचन में प्रयुक्त हुआ है। इसीलिए श्री नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विश्रेय भांड। इस प्रकार श्री नरोत्तम दास ठाकुर कर्मकांड तथा ज्ञान कांड के मार्गों की उपमा विष के पात्रों से देते हैं। सुरा तथा विष एक ही कोट। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक के अनुसार जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग के बारे में बहुत सुन रखा है किंतु जो उनमें अनुरक्त नहीं है, जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, वह सुरा के पात्र के तुल्य है। ऐसा व्यक्ति भक्ति के रंच मात्र स्पर्श के बिना शुद्ध नहीं किया जा सकता। तो हम बहुत बड़े ज्ञानी बन जाएं, बहुत कर्म योगी बन जाएं, बहुत कुछ कर लें, लेकिन वो विष के पात्र समान है। विष का पात्र अगर हमारे पास जितना बड़ा होगा, उतना ही जल्दी हमारी मृत्यु होगी। लेकिन ये शुद्ध भक्ति के स्पर्श मात्र से ही केवल हम अपनी पूर्व संचित प्रवृत्तियों को शुद्ध कर सकते हैं। अभी सारांश बता रहे हैं। सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तत्कुणरागियरिह नातेयमं पाशभृतश्च तद्भटान् स्वप्ने पश्यन्ति हि चीर्ण निष्कृता। अभी सारांश बता रहे हैं शुद्ध भक्ति का कितना बल है, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं। योगेश प्रभु। यद्यपि जिन पुरुषों ने कृष्ण का पूर्ण साक्षात्कार नहीं किया है, तो वे तो भी यदि एक भी बार उनके चरण कमलों की पूर्ण रूपेण शरण ग्रहण कर ली है, और जो उनके नाम रूप गुणों तथा लीलाओं से आकृष्ट हो चुके हैं, वे सारे पाप कर्मों से पूर्णतया मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि इस तरह उन्होंने प्रायश्चित की
सही विधि को स्वीकार किया है। ऐसे शरणागत व्यक्तियों को यमराज या उनके दूत, जो कि पापी को बांधने के लिए रस्सियां लिए रहते हैं, स्वप्न में भी दिखाई नहीं पड़ते। हमारे तात्पर्य। जीवन का मुख्य उद्देश्य है भगवान के नाम गुण रूप लीला से आकृष्ट होना। जब तक हम भौतिक ऐश्वर्यों से आकृष्ट रहेंगे, ये आकर्षण हमारे हृदय में कभी नहीं आएगा। जब तक मान सम्मान की प्रत्याशा रहेगी, भौतिक काम वासनाएं हृदय में रहेंगी, तब तक भगवान के प्रति आकर्षण हमारे जीवन में आ ही नहीं सकता। यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, एक बार भी भगवान के चरण कमलों के प्रति वो आसक्ति हो जाए, उनके नाम रूप गुण लीला के प्रति आसक्ति हो जाए, तो व्यक्ति ऐसे पाप कर्मों, पूर्व बड़े बड़े पहाड़ हो उसके पाप के, वो सब शमन हो जाता है और तुरंत वो हर तरह की प्रायश्चित विधि को सिद्ध कर लेता है। ये भगवान की भक्ति का बल है। और ऐसे लोगों को यमराज के दूत तो दिखने दूर की बात, वो स्वप्न में भी कभी नहीं आएंगे। और इसी का उदाहरण आगे 20 नंबर श्लोक से दिया जाएगा। अनिकेत प्रभु। तात्पर्य। भगवत गीता 18.66 में कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। यहाँ पर इसी सिद्धांत का वर्णन हुआ है, सकृन मनः कृष्ण पदारविंदयो। यदि भगवत गीता का अध्ययन करके कोई कृष्ण की शरण ग्रहण करने का निश्चय करता है तो वह तुरंत ही सारे पाप फलों से मुक्त हो जाता है। यह भी महत्वपूर्ण है कि सुखदेव गोस्वामी वासुदेव परायण तथा नारायण परायण शब्दों का कई बार प्रयोग करने के बाद अंत में कृष्ण पदार विंदयोः कहते हैं। इस तरह वे इंगित करते हैं कि नारायण तथा वासुदेव दोनों ही के उद्गम कृष्ण हैं। यद्यपि नारायण तथा वासुदेव कृष्ण से भिन्न नहीं है, किंतु एकमात्र कृष्ण की शरण में जाने से मनुष्य उनके सारे अंशों यथा नारायण, वासुदेव तथा गोविंद को पूर्णतः समर्पित हो जाता है। जैसा कि भगवत गीता 7.7 में कृष्ण कहते हैं, मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अनेक नाम तथा रूप हैं, किंतु कृष्ण परम रूप हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसीलिए कृष्ण नए भक्तों के लिए संस्तुति करते हैं कि वे एकमात्र उन्हीं की शरण में आए, माम एकम। क्योंकि नए भक्त यह नहीं समझ सकते कि नारायण, वासुदेव तथा गोविंद रूप क्या है, इसलिए कृष्ण प्रत्यक्ष कहते हैं माम एकम। यहाँ पर इसका समर्थन कृष्ण पदार विंदयो शब्द से भी होता है। नारायण स्वयं नहीं बोलते, किंतु कृष्ण या वासुदेव बोलते हैं। भगवत गीता इसका उदाहरण है। अतः भगवत गीता के निर्देश का पालन करने का अर्थ है कृष्ण की शरण ग्रहण करना, और इस तरह से शरण ग्रहण करना ही भक्ति योग की सर्वोच्च सिद्धि है। तो परीक्षित महाराज ने सुखदेव। शरणागति भक्ति का मुख्य अंग है। भगवान को नारायण परायण, वासुदेव परायण, कृष्ण पदारविंदयो, इन सब शब्दों का मुख्य अभिप्राय है शरणागति, भगवान की शरण ग्रहण करना। और ये शरणागति कई अंगों से विभूषित रहती है। जैसे विनम्रता, जैसे भगवान को अपने पालक रूप में स्वीकार करना, जैसे भक्ति के अनुकूल वस्तुओं को स्वीकार करना, प्रतिकूल वस्तुओं को छोड़ देना, भगवान ही हमारे रक्षा करता है इस तरह स्वीकार करना, ये सारे शरणागति के अंग हैं। तो जब इस तरह शरणागति व्यक्ति की होती है, तब वो भगवान के आदेशों को पालन कर पाता है। षडांग शरणागति होई वे जहार, तहार प्रार्थना सुने नंद कुमार। जिनको शरणागत भक्त हैं उनकी प्रार्थना भगवान श्रवण करते हैं। अरविंद प्रभु। हरे। परीक्षित महाराज ने श्री शुकदेव गोस्वामी से पूछा था कि मनुष्य को नारकीय जीवन की विविध दशाओं में गिरने से किस प्रकार बचाया जा सकता है। इस श्लोक में श्री शुकदेव गोस्वामी यह उत्तर देते हैं कि जिस आत्मा ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह निश्चित रूप से नरक नहीं जा सकता। वहां जाने की बात तो दूर, वह अपने स्वप्नों में भी न तो यमराज को न ही उनके दूतों को देखता है, जो मनुष्य को ले जाने में समर्थ हैं। दूसरे शब्दों में, यदि कोई नरक में गिरने से अपने आप को बचाना चाहता है, तो उसे पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना चाहिए। सकृत शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह सूचित करता है कि यदि कोई निष्ठापूर्वक एक बार भी भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करता है, तो उसे बचा लिया जाता है, भले ही पाप कर्म करने के कारण संयोगवश वह नीचे गिर रहा हो। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता 9.30 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपि चेत सुदुराचारो
भजते माम अनन्य भाक साधुरेव स मंतव्यः सम्यगव्य वसितो हि सह। यदि कोई जघन्यतम कर्म भी करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह समुचित विधि से अवस्थित हो गया है। यदि मनुष्य क्षण भर के लिए भी भगवान श्री कृष्ण को नहीं भूलता तो वह सुरक्षित है, चाहे वह पाप कर्म करने से संयोगवश नीचे क्यों न गिर गया हो। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय 2.40 में श्री भगवान यह भी कहते हैं, नेहाभिक्रम न शोष्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। गीता में अन्यत्र 6.40 श्री भगवान कहते हैं, न ही कल्याण कृत कश्चिद दुर्गतिम तात गच्छति। जो व्यक्ति शुभ कार्य करता है वह कभी बुराई से परास्त नहीं होता। सर्वोच्च कल्याण शुभ कार्य तो भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाना है। नारकीय जीवन में गिरने से अपने आप को बचाने का यही एकमात्र मार्ग है। श्रील प्रबोधानंद सरस्वती ने इसकी पुष्टि इस प्रकार से की है, कैवल्यम नरकायते त्रिदश पुरा का पुष्पायते दुर्दांतेन्द्रिय काल सर्प पटली प्रोत्खात द्रंष्ट्रायते विश्वम पूर्ण सुखायते विधि महेंद्रादिश्च कीटायते यत् कारुण्य कटाक्ष वैभवताम तम गौरमेव स्तुमः। जिस व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है उसके पाप कर्मों की उपमा उस सर्प से दी गई है जिसके विषदंत निकाल दिए गए हैं। प्रोत्खात द्रष्टायते, ऐसे सर्प से आगे कोई डरता नहीं है। वस्तुतः मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करने के बलबूते पर पाप कर्म नहीं करने चाहिए, किंतु यदि भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हुआ कोई व्यक्ति अपनी पुरानी आदतों के कारण कोई पाप कर्म कर बैठता है तो ऐसे पाप कर्मों का कोई विनाशकारी प्रभाव नहीं होता। इसलिए मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में दृढ़ता से लग जाना चाहिए और गुरु के निर्देशन में उनकी सेवा करनी चाहिए। इस प्रकार वह सभी परिस्थितियों में अकुतो भय अर्थात भय से रहित होगा। हरि। इस प्रकार यहाँ पर बता रहे हैं कि जैसे सर्प के दांत निकाल दिए जाए, विषैले दांत, तो सर्प फिर हानिकारक नहीं रहता। उसी तरह भक्ति के माध्यम से इंद्रियों में जो भोग की प्रवृत्ति है उसका ही शमन हो जाता है। उसी वजह से फिर इंद्रियां किसी भी प्रकार से या मन किसी भी प्रकार से पाप में लिप्त नहीं हो पाता। अत्र च उदाहरणन्ति इमम् इतिहासं पुरातनम् दूतानां विष्णु यमयो संवादः तत् निबोध में। अक्रूर प्रभु। अनुवाद। इस संबंध में विद्वजन तथा संत पुरुष एक अत्यंत प्राचीन ऐतिहासिक घटना का वर्णन करते हैं जिसमें भगवान श्री विष्णु तथा यमराज के दूतों के बीच संवाद होता है। कृपा करके इसे मुझसे सुनो। ब्रजेश प्रभु। कभी कभी उन मूर्खों तथा पुराणों या पुरातन इतिहास की उपेक्षा की जाती है जो उनके विवरणों को काल्पनिक मानते हैं। वस्तुतः पुराण अथवा ब्रह्मांड के प्राचीन इतिहास कालक्रम अनुसार न होते हुए भी तथ्यात्मक है। पुराण तथा मुख्य घटनाओं को अंकित करते हैं जो लाखों करोड़ों वर्ष पूर्व न केवल इस ग्रह में अपितु ब्रह्मांड के अन्य ग्रहों में घटित हुई है। इसलिए सारे विद्वान तथा अनुभवी वैदिक पंडित पुराणों की घटनाओं का संदर्भ देखकर बात करते हैं। श्रील रूप गोस्वामी पुराणों को वेदों के ही समान महत्वपूर्ण स्वीकार करते हैं। इसलिए भक्ति रसा मत सिंधु में ब्रह्मा यामल का निम्नलिखित श्लोक उद्धृत करते हैं। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधिर विना एकांतिकी हरे हरे भक्ति रुत्पाता येव कल्पते। ऐसी भगवत भक्ति जो उपनिषदों पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की उपेक्षा करती है वह समाज में केवल अनावश्यक भ्रम फैलाती है। कृष्ण भक्त को न केवल वेदों का अपितु पुराणों का भी संदर्भ लेना चाहिए। पुराणों को मूर्खतावश काल्पनिक नहीं मानना चाहिए। यदि वे काल्पनिक होते हैं तो श्री सुखदेव गोस्वामी आजमल के जीवन में संबंधित प्राचीन ऐतिहासिक घटना को सुनाने का कष्ट न उठाते। अब यह इतिहास निम्नवत प्रारंभ होता है। हरे कृष्ण भगवान। जिस तरह वेद उपनिषदों का प्रामाणिकता है उसी तरह पुराणों को भी प्रमाणित माना गया है
और उसी आधार पर आगे कन्याकुब्ज अर्थात कानपुर क्षेत्र की एक घटना बताई जाएगी। कल से हम लोग इसका आगे पाठ करेंगे। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? आरती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। प्रभु जी, ये बहुत सारे प्रश्न आ गए, बहुत दिनों से पूछने थे। पहले मैं सेकंड कैंटो में सुनी थी कि आप बता वहां पे चल रहा था सीरीज की एक के बाद एक अवतार हो रहे हैं, तो भगवान बुद्ध का आविर्भाव हुआ, फिर उसके बाद कल की अवतार का वर्णन आया। प्रभु जी, जैसे ये चैतन्य महाप्रभु जी और जगन्नाथ जी को भी अवतार बताते हैं, तो शास्त्रों में भागवतम में वर्णन नहीं है इसका? वास्तव में जो 22 अवतारों का वर्णन भागवत में शुरुआत में आता है और दो और गिने जाते हैं, हयग्रीव और हंस, तो टोटल 24। तो इनका वर्णन करने के बाद व्यासदेव बोलते हैं कि अवतार तो असंख्य हैं, इनका वर्णन करना यहाँ असंभव है, अवतार ही असंख्य हो, लेकिन मैं कुछ सूची बता रहा हूँ। और फिर एकादश स्कंद में श्री चैतन्य महाप्रभु के विषय में आता है, कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम सांग पांगास्त्र पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्राय यजंती सुमेधसहा, कि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आएंगे, जिनका मुख पे हमेशा कृष्ण नाम होगा, संकीर्तन आंदोलन के प्रणेता होंगे, और जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो उनका सहयोग करेंगे, उनके संकीर्तन आंदोलन में भाग लेंगे। ये एकादश स्कंद में आता है। फिर भगवान के नामकरण के समय पर भी गर्ग मुनि नंद महाराज को बताते हैं कि आपका ये बालक 4 युगों में 4 तरह से अवतार लेता है। ये सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त, और द्वापर में कृष्ण, और कली में पीत वर्ण लेकर के आता है। तो पीत वर्ण न कल्कि का है न बुद्ध का है, पीत वर्ण केवल श्री चैतन्य महाप्रभु का है। तो उस प्रकार से अनेक अनेक भागवत में उल्लेख हैं। एकादश स्कंद में 2-3 और श्लोक भी हैं जहाँ बताया गया है कैसे वन में जाएंगे, कैसे सन्यासी बनेंगे, ये सारे चैतन्य महाप्रभु के बताए गए हैं। तो इस तरह कई शास्त्रों में उल्लेख है। लेकिन मुख्य बात एक और है कि चैतन्य महाप्रभु को छन्न अवतार, गुप्त अवतार भी बताया गया है, क्योंकि भक्त के रूप से लीला करने के लिए आते हैं। तो ये भी एक कारण है। रही बात जगन्नाथ की, तो जगन्नाथ अवतार नहीं है, भगवान के ही रूप है, कृष्ण रूप है। तो कृष्ण के जितने विग्रह हैं फिर उनको अलग अलग अवतार नहीं बोल सकते, वो तो भगवान के ही रूप हैं। जैसे गुरुवायूर में, श्रीरंगम में, बद्रीनाथ में, तिरुपति में, ऐसे जगन्नाथ, तो सारे भगवान के रूप हैं। ठीक है। जी। प्रभु जी, ये नरक में जब यातनाएं आती हैं तो जैसे बताया कई कई हजारों वर्ष ऐसा करते हैं, तो वो जो वर्ष है वो पृथ्वी वाले वर्ष है या ऊपरी गोकों में जैसे? हमें हमें समझाने के लिए पृथ्वी के वर्षों के माध्यम से समझा रहे हैं कि पृथ्वी के इतने सारे हजारों वर्षों के आ, अनुपात में उनको वहां सजा मिलती है। और प्रभु जी, पितृलोक नीचे है तो उसके वर्ष जैसे मैं सुन रही थी कि आप बताए थे कि पृथ्वी के ऊपर पितृलोक जो ज्यादा पितृलोक के है। 2 हिस्से हैं, पितृलोक के 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा है जो एकदम नरकों के पास में है, और एक हिस्सा है चंद्रमा के एक हिस्से में पितृलोक भी है। तो जो सत्पुरुष पितृ होते हैं उनको भेजा जाता है चंद्रमा वाले पितृलोक में, और जो पापगामी, जो गलत कर्म करने वाले पितृ हैं उनको नीचे भेजा जाता है, जो नरक के, और वो ऑफिस है, वास्तव में वो नरक का ऑफिस है पितृलोक, जो नीचे वाला पितृलोक है। तो उधर जाने का मतलब ही है उनको आगे दंड मिलने वाला है। जी। हाँ। प्रभु जी, जैसे आप बता रहे थे इतने असंख्य कीड़े मकोड़े होते हैं, तो हम तो कितना भी करें वो तो मरते ही हैं, बोलने से भी और बातें करने से भी। तो हम भक्ति में आते हैं तो पाप नहीं लगता है, तो मतलब सबसे पहले जो भगवान के सबसे प्रिय भक्त हैं, जो हरिनाम का जप कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, उनको अपराध करना बंद करना चाहिए। सबसे पहले तो वो करना चाहिए। जब भी कोई गड्ढा भरते हैं ना, पहले बड़े पत्थर डालना है, फिर छोटे पत्थर, फिर और छोटे पत्थर, फिर कंकड़, फिर पानी। तो ऐसे गड्ढा भरता है। तो अभी कीड़े मकोड़ों के बारे में नहीं सोचना है, पहले वैष्णव अपराध बंद करो। वैष्णव अपराध बंद करने के बाद जितने भी हमारे से बस में है, जैसे हम मांस भक्षण बंद करते हैं,
फिर जितने भी जीव हत्या वो बंद करते हैं, धीरे 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 उनके ऊपर हम कार्य करें। फिर उसके बाद जो अनजाने से हो रहा है उसका शमन भक्ति के माध्यम से हो जाता है। लेकिन सबसे पहले तो हमको वो हत्या बंद करनी है जो हम वैष्णव अपराध के माध्यम से कर रहे हैं, वो बंद करना, वो हिंसा बंद करना है। प्रभु जी कैसे समझे वैष्णव अपराध और शुद्ध भक्त के क्या, कैसे समझे? अभी आप बता रहे थे ना, आध्यात्मिक गुरु की प्रसन्नता ही सफलता का रहस्य है। तो हमारे जब सुखदेव गोस्वामी की परीक्षित महाराज बताए, तो हम कैसे समझें कि आध्यात्मिक गुरु या प्रमाणिक गुरु कौन है? शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, किसको? या सभी वैष्णवों को प्रसन्न करने का लक्ष्य हमारे हृदय में होना चाहिए। ये नहीं कि मैं केवल अपने गुरु को प्रसन्न करूंगा, नहीं। जितने वैष्णव साथ में रह रहे हैं, क्या वो मुझसे प्रसन्न हैं, ये मेरी भक्ति की परीक्षा है। हम इतने योगियों को गाली देते हैं, अरे योगियों को कुछ नहीं होगा, कर्मियों ज्ञानियों को कुछ नहीं मिलेगा, उनको भक्ति भक्ति के छोड़ करके उनका हृदय शुद्ध नहीं होगा। और फिर भक्ति में यही तो हमारी कठिन परिस्थिति है, यही तो हमारी परीक्षा है। अगर भक्ति सर्वोच्च सिद्धि देने के लिए सामर्थ्यवान है, तो भक्ति की इस परीक्षा में भी हमको खरा उतरना चाहिए कि वैष्णव हमसे कितने प्रसन्न है। यदि वैष्णव हमसे प्रसन्न नहीं है, हमारे आचरण से हमें लग रहा है हमारा आचरण बड़ा शुद्ध है, लेकिन बाकी वैष्णव हमसे प्रसन्न नहीं है, इसका अर्थ है हम भक्ति के उस सिद्धांत को ही खो दिए, हम उस भक्ति के पथ से ही च्युत हो गए। इसीलिए अथक प्रयास करना चाहिए कि एक भी वैष्णव ऐसा ना हो जिसके मन में हमारे लिए खटास हो। कम से कम न्यूट्रल, कम से कम न्यूट्रल। कैसे पता चलेगा सामने वाला मेरे से नाराज है? भाई इग्नोरेंस, सभी सेवा होता है तो बोलते हैं तो हम कर देते हैं, पर अभी इग्नोरेंस मिलेगी तो फिर अपना भी तो मन खट्टा होगा, वो पूरे टाइम इग्नोरेंस हो तो। नहीं, हमारा प्रयास हम कर सकते हैं। और देखिए, हम भक्ति में आए, हम भक्ति में आकर के जितने ही प्रयास कर रहे हैं, क्या भक्ति में अगर हम नहीं आते तो ये सारे उपयोग हमको मिलते, ये सारी सुविधाएं हमको मिलती? कभी नहीं मिलती। हम भक्ति में आकर के आज नाम जप कर रहे हैं, भक्ति में आकर ही तो सेवा कर रहे हैं। फिर सेवाओं की वजह से अपराध करना, सेवाओं की वजह से मनमुटाव करना, सेवाओं की वजह से कंपटीशन करना, ये सब भक्ति के लिए अच्छा नहीं है। तो वैष्णवों को पूरे 100% हृदय से खुश करने की कोशिश हमारी तरफ से करना है। उसके बाद फिर कुछ सुधार की गुंजाइश होगी तो वो वैष्णव आपको बता देंगे। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। हंसराज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, महाजन कौन है? महाजन अर्थात जिन्होंने भगवान की आश्रय लिया है, वो महाजन है। जैसे भगवान के सारे भक्ति वास्तव में महाजन है, लेकिन 12 महाजनों का उल्लेख अभी इसी स्कंद में आगे आने वाला है कि 12 महाजन जो भगवान के सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाए हैं और उसकी शिक्षा दूसरों को देते हैं। जैसे ब्रह्मा जी, जैसे भगवान शिव, जैसे सुखदेव गोस्वामी, जैसे परीक्षित महाराज, सॉरी परीक्षित महाराज नाम उदाहरण, प्रहलाद, नारद मुनि, जनक महाराज, चतुष कुमार, कपिल, स्वयंभू, भीष्म, बलि, यमराज, ये सब 12 महाजन है। लेकिन ये लिस्ट केवल एक उदाहरण के लिए, ऐसा नहीं है कि केवल यही महाजन है। भगवान के सारे वैष्णव जो सत पथ पर हैं, जो भगवान की भक्ति के पथ पे हैं, उनको महाजन माना गया है। तो जब हम उनके पथ का अनुसरण करते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। सर एक और क्वेश्चन प्रभु जी, कि कर्म कांड और ज्ञान कांड क्या होता है प्रभु जी? कर्मकांड अर्थात जहां व्यक्ति ये सोचता है कि मैं धर्म का सहारा लूंगा मेरे कर्मों को फलित करने के लिए, मेरी इच्छाओं को फलित करने के लिए, ये कर्मकांड है। और ज्ञान कांड अर्थात वो बोलता है कि मेरे ज्ञान, अगर मैं ज्ञान अर्जित कर लूं, बहुत सारे शास्त्र पढ़ लूं और मेरे ज्ञान के माध्यम से मैं अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लूंगा। तो ये ज्ञान के ऊपर भरोसा और कर्म के ऊपर भरोसा कर्मकांड ज्ञान कांड कहलाते हैं। लेकिन भक्ति में केवल और केवल वैष्णवों का आश्रय लेकर के व्यक्ति आगे बढ़ता है, ये भक्ति मार्ग है। तो प्रभु जी अभी एक लाइन पढ़ी, कि जघन्य कर्म करता है और भक्ति में लगा रहता है तो वो नीचे नहीं गिरता है, ऐसा मतलब क्या प्रभु जी है? देखिए, मान लीजिए कोई व्यक्ति भक्ति में आ गया और पूर्ण रूप से एकांतिक आश्रय भगवान का लिया है, भक्ति पद को कभी छोड़ता नहीं है, भक्ति के आश्रय कभी नहीं छोड़ता,
लेकिन पहले की कुछ आदतें हैं कि गलती से उससे कुछ जघन्य अपराध हो भी जाए तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। जैसे मानो आपका बच्चा है, आपको बहुत प्रेम करता है, आपकी सारी बात मानता है, आप एक कीमती कोई शोपीस लेकर के आए, वो क्या हाथ से छूट के गिर गया, टूट गया, हजारों का शोपीस टूट गया, खराब हो गया, तो आप उसको डांटोगे थोड़ी? इतना बच्चा इतना आपका प्रिय है, आप उसको बोले ठीक है कोई बात नहीं, अगली बार से ध्यान रख। तो इसी तरह जो भगवान के एकांतिक आश्रय में लगे हुए हैं, वो अगर गलती भी करते हैं भगवान उसको क्षमा करते हैं। तो प्रभु जी फिर ये जो तथाकथित साधु लोग रहते हैं, जैसे आसाराम हो गया, नहीं, राम रहीम हो गया, नहीं, ये रहते हैं क्या? ऐसा नहीं है, वो जानबूझ के गलती नहीं करता है। पूर्व संचित कोई हैबिट्स की वजह से कुछ एक आध बार गलती हो वो अलग है, डेली गलती नहीं होती है। डेली जो काम करता है वो तो एकदम पाखंडी है, उसकी बात यहाँ नहीं चल रही। जो कभी कभार उसकी ना चाहने पर भी पूर्व कर्मों के कारण, पूर्व अभ्यास के कारण कुछ गलती हो जाए तो भगवान उसको क्षमा करते हैं, ये उसका प्रभु मुख्य। जी ऐसा कोई उदाहरण है? जैसे अजामिल अभी आने वाला है, अच्छा। ब्राह्मण था लेकिन गलती हो गई, एक वेश्या को देख लिया, गलत आदत में पड़ गया, फिर भगवान के नाम से उसकी रक्षा हुई, उस तरह। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। मधुसूदन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दोनों प्रणाम। मेरा एक्चुअली दो प्रश्न है। जैसे बताया जाता है कि कर्म फल में भगवान संग हस्तक्षेप नहीं करते, तो ये ज्योतिष विद्या फिर कैसे इसमें प्रभावित करते हैं आपने? मैंने अभी कल या परसों ही कहीं बताया था, ये शायद इधर ही बताया होगा। ज्योतिष विद्या एक गणित है प्रभु जी। आपके पूर्व संचित कर्म के अनुसार आपको क्या मिलने वाला है ये तो फिक्स है। तो इसी हिसाब से आपको जो ग्रहों की गणना है वो आपको आपके कर्मफल देते हैं, और ज्योतिष गणना केवल उसी को गिन करके बताती है। कई हद तक जो प्रमाणित ज्योतिषी हैं ठीक ठीक बता देते हैं, लेकिन भगवान इन सब से ऊपर है, उनकी अध्यक्षता में प्रकृति काम करती है, उनके इशारे से सारे ग्रह चलते हैं। तो जो भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान उनके सब कर्म बदल भी सकते हैं। ठीक है, तो उनकी कुंडली में जो लिखा होगा उसका विपरीत भी हो सकता है, कि भगवान उनके भक्तों के लिए सब अनुकूल परिस्थिति प्रकट करते हैं। जी भाई। कमल और एक सिंह। बात, जैसे अभी माला माला कर रहा हूँ मैं, जैसे माला में जैसे जैसे होता है कि फॉर्मेलिटी पूर्ण कर रहा हूँ, जैसे मतलब टेस्ट इतना वो मतलब आए नहीं, अभी इतना दिन से कर रहा हूँ फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है पता नहीं चल रहा है। हाँ, इसी के लिए वैष्णव सेवा करनी चाहिए। हरिनाम मुख से तभी शुद्ध रूप से आएगा जब हम विनम्र होकर के वैष्णव की सेवा करेंगे। नहीं तो पूरा जीवन हम इस्कॉन में रहेंगे लेकिन शुद्ध नाम जप नहीं कर पाएंगे। अंत समय में हमको पता लगेगा, अरे मैं तो कभी शुद्ध नाम जप ही नहीं कर पाया, क्योंकि वैष्णव अपराध साथ में चल रहे हैं। वैष्णवों के अपराध भी ना कोई कर रहा हो तो सेवा नहीं कर रहा है तो भी वो नाम रुचि नहीं आएगी। इसीलिए भगवान के वैष्णव शुद्ध भक्त वैष्णवों की सेवा करनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हो, विनम्रता से अगर सेवा करेंगे तो शुद्ध नाम मुख से बाहर आएगा। जी। और एक जी, जैसे भगवत गीता अभी डिस्ट्रीब्यूट किसी को मैंने किया है, तो दिया है उन्हें, बहुत इससे पहले भी दिया है, तो उनको पढ़ने को बोल रहा हूँ। तो मुझे लगता है आजकल आजकल करते रहते हैं, पढ़ते नहीं है, फिर इसको कैसे बताया कि पढ़ो? उसके लिए देखो, हमने कल भी चर्चा की थी परसों, कि हम लोग ऐसे कुछ आयोजन करेंगे जिससे उन लोग को हम भगवद गीता पढ़ा सकें, सिखा सकें, रुचि प्रकट कर सकें। जैसे अभी गीता जयंती के बाद 18 दिन का हम गीता के ऊपर कोर्स करेंगे ऑनलाइन। तो जो लोग ने गीता ली उनको आप बुला सकते हो, एक आध क्लास भी वो अटेंड करेंगे तो उनकी रुचि गीता में आएगी, फिर वो घर में अपने आप पढ़ सकते हैं। तो उस तरह हम कुछ आयोजन कर सकते हैं। जी कमल सिंह प्रभु जी। प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, प्रभु जी, जो ये दो शब्द आए, एक प्रपन्न शब्द आया, अर्जुन जो अर्जुन ने अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण ने बोला कि मैं प्रपन्न हूँ और मैं शरणागत हूँ। एक ही और बात है। प्रपन्न प्रपन्न होना या शरणागत होना एक ही बात है, दोनों पर्याय हैं, पर्यायवाची हैं। तो कुछ ने बोला प्रपन्न होना यानी पकड़ना। नहीं, प्रपन्न होना अर्थात आश्रय लेना। हाँ, पकड़ना मतलब चरण पकड़ना हो सकता है, पकड़ना हाँ। मतलब कैदी बनाना नहीं। प्रपन्न नहीं, अर्थात किसने प्रपन्न अर्थ। किसने शंकराचार्य से प्रश्न पूछा था कि प्रपन्न और शरणागत में क्या फर्क है? हम्म। तो उन्होंने विश्लेषण करा था, प्रपन्न होना यानी वो पकड़ना,
और शरणागत होना यानी पूरी तरह से सरेंडर होके उसको उसमें रहना। देखिए, ये व्याकरण की दृष्टि से भिन्नता हो सकती है, लेकिन सैद्धांतिक दृष्टि से अर्थ एक ही है। व्याकरण में तो देखिए, अब हर शब्द का बहुत अलग अलग अर्थ होता है। आप एक ही शब्द को लेकर के पूरी एक किताब भी लिख सकते हो, लेकिन मुख्य बात है कि प्रैक्टिकल क्या है, व्यवहारिक क्या है। व्यवहारिक अर्थात अर्जुन ने प्रपन्नार्थी अर्थात भगवान को शरणागत हुआ, और जब शरणागत हुआ तो शरणागत होने के बाद भगवान ने भगवद गीता को उनको ज्ञान दिया। तो ये हरे मुख्य शिक्षा है। हरे कृष्ण। और दूसरा प्रश्न ये प्रभु जी के मतलब जो भक्त रहता है वो उदास मतलब प्रसन्न नहीं रहता, उदासीनता शब्द आया कई बार भगवत गीता में। नहीं, ये वो उदासीन अर्थात ऐसा नहीं कि वो बेचारा दुखी रहता है, हमेशा उसका चेहरा लटका रहता है। उदासीन अर्थात भौतिक विषयों से अनासक्त रहना, वो उदासीन रहना है, ये उस हरे ठीक है। हरे कृष्ण हरे भक्त तो हमेशा प्रसन्न, ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षति। भक्त हमेशा प्रसन्न रहते हैं। हरे अनुपम कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन लास्ट कैंटो से है। कल मैं पढ़ रही थी तो जो जितना मैं समझी हूँ उसमें ये है कि सबसे नीचे यूनिवर्स में अनंत शेष हैं, वो पूरे ब्रह्मांड को अपने ऊपर, अपने फनों के ऊपर लिए हुए हैं। उसके ऊपर जो है वो लोवेस्ट प्लैनेट है, और उससे ऊपर हॉरिजॉन्टली जम्बू द्वीप है, जिसके सेंटर में सुमेरु पर्वत है, और उसके टॉप पे ब्रह्मा जी का ऑफिस है, इन सारे देवताओं का ऑफिस है। उसके ऊपर अलग अलग ग्रह हैं, और उसके ऊपर हाईएस्ट प्लेनेट है, और सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है। उसके बाद अलग अलग लेयर्स हैं। तो प्रभु जी, वैकुंठ और ब्रह्मलोक, जो गोलोक धाम है, वो उन लेयर्स के ऊपर है। बिल्कुल बिल्कुल, ये जितना वर्णन है एक यूनिवर्स के अंदर की बात है। यूनिवर्स एक क्या होता है, हिरण्यगर्भ अर्थात एक अंडे आकार का रहता है, हम्म। और ये बुलबुले के अंदर के सारा वर्णन हो रहा है। ऐसे हाँ। अनंत अनंत ब्रह्मांड है, और ये सारे ब्रह्मांड मिला करके भौतिक जगत बनते हैं। उस भौतिक जगत के परे भगवान शिव का लोक, और उस शिव लोक के बाद वैकुंठ लोक, और उन अनंत वैकुंठ लोकों के बाद भगवान का गोलोक वृंदावन। तो ये सारा। और और वैकुंठ लोक और गोलोक में क्या डिफरेंस है? वैकुंठ के अंदर बहुत ग्रह होते हैं। यहाँ से भौतिक प्रकृति जितनी बड़ी है, उससे 3 गुनी बड़ी है आध्यात्मिक प्रकृति। तो भगवान के अनंत अनंत रूपों के अलग अलग ग्रह हैं। जैसे नरसिंह देव का अलग वैकुंठ लोक है, भगवान राम का अलग वैकुंठ लोक है, अलग अलग अवतारों के, लीला अवतारों के अलग अलग वैकुंठ लोक हैं। और उस क्रम में फिर सर्वोच्च लोक गोलोक वृंदावन है, तो वो भी वैकुंठ का एक हिस्सा ही है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ माना गया है रस की दृष्टि से। वहां 5 रसों में भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। ओके प्रभु जी, एक और क्वेश्चन है कि संडे को जो गुरु महाराज की क्लास होती है मॉर्निंग में 8 बजे ऑनलाइन, उसमें गुरु महाराज जी बता रहे थे कि किसी ने क्वेश्चन किया था कि भक्त जो होते हैं वो हर लोक में होते हैं, हाईएस्ट में भी होते हैं और लोअर नर्क में भी होते हैं। तो नर्क में यदि भक्त लोग होते हैं तो वहां उनको कोई एसोसिएशन नहीं मिलती, ना वहाँ कोई महात्मा होता है, ना कोई साधु होता है, तो वहां से वो कैसे निकलना मतलब उनके लिए होता है वहां से? क्योंकि कहते हैं ना कि सबसे एसोसिएशन और गुरुराज ने साथ क्या बताया? गुरु महाराज ने, नहीं क्वेश्चन नहीं था बट मुझे इतना ध्यान नहीं है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ डिस्कस हुआ था। तो उसमें एक बार सुनना पड़ेगा, कि मैं कुछ व्याख्या करूंगा, गुरु महाराज ने कुछ और बोला तो अपराध हो जाएगा। गुरु महाराज ने क्या बोला, एक बार मुझे आप लिंक भेजना, मैं सुनने के बाद फिर बताऊंगा। वो जूम पे होती है संडे को, जो ऑनलाइन क्लास होती है ना, जो हिज ओके, होलीनेस मैं भक्ति चारू स्वामी चेक गुरु करता हूँ, महाराज तो की सारा होती है। ऑनलाइन भी लाइव होता है। एक बार चेक करो गुरु महाराज एग्जैक्टली क्या बोले, वो सुनना पड़ेगा। हाँ ओके। और प्रभु जी, एक चीज और थी, जो नर्क लोग में जो जीवात्माएं होती हैं उनकी बॉडी कैसी होती है, मतलब ग्रॉस होती है, सटल होती हाँ, है? ग्रॉस होती और है। ये यातना शरीर उनकी सटल बॉडी के ऊपर दूसरा एक ग्रॉस बॉडी के रूप में मिलता है, यातना शरीर। और यातना जो शरीर अर्थात जो आपको पेन इस बॉडी में होता है, उससे 100 गुना ज्यादा पेन यातना शरीर में होता है। मानो एक सुई चुभाई, जितना दर्द आपको इस शरीर में होगा, उससे 100 टाइम्स पेन सुई चुभाने पे उस शरीर में होगा। और दूसरा, उस शरीर को पटको, तलो,
जो भी करो, पेन तो 100 टाइम्स है, लेकिन डेथ नहीं होगी। डेथ तभी होगी जब तक आपके पूरे पाप का फल आपको नरक में मिल जाएगा। ये यातना शरीर का वर्णन है, इससे ग्रॉस बॉडी। और जो देवता लोग होते हैं उनमें सबकी बॉडी सेटल होती है? नहीं नहीं, सबकी ग्रॉस बॉडी है। एक सटल केवल मन बुद्धि अहंकार है। मन बुद्धि अहंकार के ऊपर एक ग्रॉस बॉडी है। केवल और केवल ब्रह्मा जी का शरीर जो है बुद्धि का बना हुआ है, और उसके ऊपर आध्यात्मिक जगत में फिर चिन्मय शरीर है। बाकी सबके शरीर भौतिक शरीर है। ठीक है, थैंक यू सो मच। रुक्मिणी मंगला माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम प्रभु जी। एकादशी आज है कि कल है? इसमें बहुत कंफ्यूजन है इस बार। आज ही है, आज ही है। हम लोग हरे मंदिर में आज ही कर रहे हैं। हाँ। हरे कृष्ण। मीनू माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे हमारी मेरी फैमिली में मेरा ब्रदर है, उसका एक्सीडेंट हो गया था, काफी टाइम हो गया, 10 साल हो रहे हैं उसको। और उसका माइंड का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन अभी भी उसके संग फिजिकल चैलेंजेस बहुत हैं। और उसके अंदर पहले बहुत बैड हैबिट्स थी जो अब छूट गई हैं। लेकिन अब हम उसको बोलते हैं कि भगवान का नाम लो या माला करो, तो वो अभी कर नहीं पाता। मतलब लेना ही नहीं चाहता भगवान का नाम। तो मतलब इसको क्या समझे, मतलब इससे? उनकी अभी भक्ति उन्मुख सुकृति उतनी फलित नहीं हुई है। भक्ति उन्मुख सुकृति अर्थात कोई वैष्णवों की सेवा जब कोई करता है, या अज्ञानवश, अज्ञानवश नहीं बोलना चाहिए, बिना ज्ञान के या फिर अनजाने में, हाँ अनजाने में, अगर कोई भगवान के मंदिर में कोई सेवा कर देता है, जगन्नाथ का प्रसाद ले लेता है, थोड़ा हरिनाम संकीर्तन सुन लेता है, इस सबसे अज्ञात सुकृति बढ़ती है। और जब अज्ञात सुकृति फलित होती है तो व्यक्ति को भक्ति में आने का अवसर मिलता है। तो आप अपनी ओर से उनकी अज्ञात सुकृति बढ़ाने मदद कर सकते हैं, जैसे समय समय पे उनके हाथ में कुछ प्रसाद देना। अगर प्रसाद लेने से उनको परहेज लगता है, उनको मन अच्छा नहीं लगता है, तो बताइए मत कि ये प्रसाद है, ऐसे ही मिठाई बोल करके दे दीजिए। तो प्रसाद खाने से धीरे धीरे उनकी सुकृति शुद्ध होगी। कुछ सुंदर भजन, कुछ कीर्तन उनको भेजते रहिए, वो सुनेंगे तो सुकृति बढ़ेगी। तो धीरे धीरे इस प्रकार से, अगर कोई अवसर मिले, कुछ वैष्णव घर पे आए तो उनको बुला लीजिए, उनके हाथ से थोड़ा उनको प्रसाद परोसवा दीजिए। ये अज्ञात सुकृति वैष्णव सेवा इत्यादि से जब बढ़ती है तो जीव भक्ति में आ जाता है। लेकिन प्रभु जी, घर का माहौल भी ऐसा नहीं है, मतलब उनकी वाइफ भी ज्यादा सपोर्टिव नहीं है इस चीज में कि मतलब पूजा पाठ करे या मतलब माला में उनको बोले कि तुम करो, क्योंकि वो खुद भी नहीं करती है। और इसलिए मेरा बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपको इंटेलिजेंटली उनको प्रसाद, उनको किसी प्रकार से व्हाट्सएप में कुछ सुंदर भजन कीर्तन इस तरह कुछ कुछ भेजेंगे, वो कभी तो खोलेंगे, कभी तो देखेंगे। उस प्रकार धीरे धीरे उनकी अज्ञात सुकृति का बढ़ोतरी होगी और धीरे धीरे भक्ति में आएंगे। तो प्रभु जी, उनको फोन भी मतलब इस तरह दिया गया है कि उसमें ये व्हाट्सएप वगैरह मतलब चलता ही नहीं है, बहुत छोटा सा फोन दे रखा है, सिर्फ वो बात कर सकते हैं। और ये तो कम मतलब से कम प्रसाद भेज सकते हो आप, घर से कुछ बना करके उनको बीच बीच में भेजना, भोग लगा करके। बताना मत ये प्रसाद है, जस्ट बोलना ये आपके लिए कुछ भेजा है। तो प्रसाद लेंगे धीरे धीरे भगवान को अर्पित, तो चेतना शुद्ध होती जाएगी। जी प्रभु जी। और बापू जी, आपने बताया था जैसे आज मतलब कल हम तुलसी नहीं तोड़ते, तो प्रसाद फिर भगवान का आज ही तोड़ के रखना पड़ेगा? हाँ, आज ही आप एक्स्ट्रा तुलसी तोड़ के रख सकते हो। जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अक्रूर प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जैसा सर्वधर्मान परित्यज्य जो भगवद गीता का श्लोक है, तो प्रभु जी सर्वधर्मान से मतलब जो कर्मकांड या देवी देवता पूजा का, वो उसका व्याख्या है, या अन्य धर्मों में जो लगे उनके लिए भी ये बताती है? सर्वधर्मान का मतलब है शुद्ध भक्ति के पथ के अलावा जो कुछ है वो सबको त्यागना। चाहे वो देवी देवता उपासना हो, चाहे वो किसी प्रकार के कुल धर्म, ग्राम धर्म, जितने भी तरह के अलग अलग धर्म है, उन सबको छोड़ना, ये सर्वधर्मान परित्यज्य का अर्थ है। शारीरिक चेतना को छोड़ना, ये भी सर्वधर्मान परित्यज्य है, शारीरिक धर्म छोड़ना। तो ये सब सर्वधर्मान के अंग है। इसकी प्रभु जी बड़ी विस्तार में व्याख्या हो सकती है? हाँ, इसकी विस्तार से व्याख्या हो सकती है, जैसे सर्वधर्मान से तात्पर्य? जैसे मैं अभी बता रहा था, शरणागति, शरणागति के 6 अंग हैं। भगवान वहां पर शरण लेने के लिए बोल रहे हैं, तो शरण लेने के लिए 6 अंग हैं।
दैन्य, सर्वप्रथम दैन्यता, दैन्यता में हम अपना अहंकार का त्याग करते हैं, तो ये भी छोड़ना है। दैन्य, आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन अर्थात भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित रहना, अपनी इंद्रियों को केवल भगवान की सेवा में लगाना, ये आत्मनिवेदन है कि भगवान आज से मेरा शरीर, मेरा मन, मेरा बुद्धि सब कुछ आपका है। तो यहाँ पर शारीरिक धर्म को व्यक्ति छोड़ रहा है और भगवान का आश्रय ले रहा है। गोतृप्ति वर्ण, गोतृप्ति वर्ण अर्थात भगवान ही मेरे पालक हैं। मैं यद्यपि हाथ पैर चला रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ, लेकिन मेरा पालन कौन कर रहे हैं? भगवान कर रहे हैं। तो यहाँ पर सामाजिक धर्म का त्याग व्यक्ति कर रहा है कि अब मैं समाज का नहीं हूं, मैं भगवान का हूं। मुझे भगवान जिस प्रकार रखेंगे मैं अपने कर्म करूंगा, लेकिन मेरे पालन करने वाले हैं भगवान। फिर अवश्य रक्षिवे कृष्णा विश्वास पालन, भगवान एकमात्र मेरे रक्षक हैं, मेरे रक्षा का भार भगवान का है। मैं मेरा मेरा सामर्थ्य नहीं कि मैं अपनी रक्षा कर लूं। तो यहाँ पर मोक्ष धर्म का त्याग भी कर रहे हैं। व्यक्ति डरता है कि मेरी रक्षा कौन करेगा, मुझे मृत्यु से कौन बचाएगा, मेरे अगले जीवन का रक्षा कौन? नहीं, भगवान एकमात्र रक्षा करने वाले। उसके बाद दो महत्वपूर्ण अंग हैं। भक्ति अनुकूल मात्र करीबे स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार। भक्ति के जो अनुकूल है वो वस्तु मैं स्वीकार करता हूं। तो अब इसमें क्या आ गया? इसमें हमारे 4 नियम का पालन, 16 माला का जप, भागवत का पठन, वैष्णवों की सेवा, तुलसी महारानी की सेवा, ये सारी वस्तुओं को ग्रहण करना। और भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जन अंगीकार, भक्ति के प्रतिकूल जो है उसको मैं छोड़ देता हूं। तो ये 6 अंग जिसके अंदर है वो शरणागति, वो शरण भगवान की ले पाते हैं। तो ये सारे धर्मों का त्याग करने का मतलब है। ठीक है, बसंत प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। वैसे मेरे प्रश्न का ऑलमोस्ट सब उत्तर मिल गया, एक छोटा सा चीज बचा। जैसे कि जो घर में हम पोछा लगाते हैं या कई बार मच्छर बाहर से आ जाते हैं, ये सब बहुत सारे हमसे होते हैं या हीट मार देते हैं, तो ये सब के लिए प्रायश्चित किस तरह से करना चाहिए? जैसे सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं, शुद्ध भक्ति के माध्यम से। अगर हम शुद्ध भक्ति का पथ पर कम से कम प्रयास करें, वैष्णवों के विनम्र सेवक बनने का, शुद्ध नाम जप करने का, तो ये सब पापों से हम मुक्त हो सकते हैं। और प्रभु जी, भगवान के सामने जाके माफी मांगना कि हम से जो ये अपराध हो रहे हैं, इस तरह से प्रार्थना कर सकते? करना अच्छा है, लेकिन शुद्ध भक्ति में सब कुछ वो कंप्लीट पैकेज है। आप अच्छा हरिनाम का जप यदि गंभीरता से करोगे और कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं, इट्स ए कंप्लीट पैकेज। जी प्रभु जी, एक चीज मैं सोच रहा था कि आप जैसे अभी कई बार मैं देखता हूँ कि गुरु पूजा भी हम लोगों के लिए छोड़ देते हैं। मैं वही सोच रहा था कि कितना बड़ा सेक्रीफाई भी करते हैं, जैसे ये हम लोग के डाउट बताते बताते प्रभु जी, ये मतलब हम रियली हम लोग बहुत ही ज्यादा इस चीज के लिए कृतज्ञ हैं कि हमारे लिए ये करते हैं प्रभु जी, और फिर भी हम लोग अच्छे से नहीं कर पाते हैं। हम इसके लिए क्षमा भी चाहते हैं। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्ण। अंशु प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता जी। प्रभु जी, जैसे आप कह रहे हैं कि आपको पोलाइट रहना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए वैष्णवों के प्रति, क्या ये भौतिक लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है? सेम, वी हैव टू पोलाइट विद देम ईच एंड एवरी टाइम? भौतिक लोगों के साथ भी विनम्रता या भद्र व्यवहार करना ये वैष्णवों के लिए उपयुक्त है, लेकिन सतर्क भी रहना। अगर कोई व्यक्ति आपको परेशान या शोषण करने के लिए प्रयास कर रहा है तो आप उससे दूर रह सकते हो। लेकिन अनर्गल वैष्णव लोग रौद्र व्यवहार नहीं करते, उग्र व्यवहार नहीं करते, वो सबके साथ सौम्य रहते हैं, विनम्र रहते हैं, ये वैष्णव की पहचान है। लेकिन भक्तों के साथ तो पूरी तरीके से, और जो बाहर के लोग हैं कम से कम उनके साथ सतर्कता से रहें, लेकिन फिर भी भद्र व्यवहार कभी छोड़ना नहीं चाहिए। ये एक शक्ति है, भद्र रहना, विनम्र रहना, ये अपने आप में एक शक्ति है। ठीक है, हंसराज प्रभु। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ये पितृ लोक में मतलब ये जितने सभी लोग मरते हैं सब पितर बनते हैं क्या? हाँ, मरने के बाद पितृलोक में भेजा जाता है, और पितृलोक में कुछ समय रहने के बाद उनका निर्णय होता है कि उनको कहाँ भेजा जाएगा। तो एक स्टैंड बाय सिचुएशन है, स्टेशन जैसा है।
मतलब जैसे हमारे घर में जैसे कोई छोटा बच्चा मर जाता है तो हम उनको बोलते हैं कि पितृ पितृ बन गए। तो सारे बड़ा मरता तो सभी लोग पितृलोक में जाते हैं, और जब तक उनके परिवार के लोग उनके लिए पिंडदान इत्यादि करते रहते हैं, उनको पितृलोक में निवास मिलता है। लेकिन ज्यादा से ज्यादा कितने दिन करेंगे लोग? एक पीढ़ी करेगी, दो पीढ़ी करेगी, उसके बाद तो बंद हो जाता है। तो बन जब जाता है। बंद हो जाता है उसके बाद उनको पितृलोक से बाहर निकाल के उनके पाप और पुण्य के हिसाब से उनको आगे भेजा जाता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, थैंक सुनीता चौधरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रही थी प्रभु जी के, जैसे बार बार हम भक्ति में भक्ति छूट जाती है हमसे, हम कर नहीं पाते हैं या फिर कुछ ऐसे प्रॉब्लम आ जाती है, तो प्रभु जी ये हमारे पाप कर्मों से होता है या फिर हमारा खुद का आलस है? देखिए, भक्ति इतनी श्रेष्ठ है कि कोई भी पाप भक्ति को कवर नहीं कर सकता, भक्ति को आच्छादित नहीं कर सकता। ये भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो भक्ति में जब उत्साह कम होना या भक्ति में किसी भी प्रकार से रुकावट आना, उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक, जैसा आपने बोला, आलस। एक तो हमारा आलस हो सकता है, शारीरिक चेतना ज्यादा होगी तो भक्ति नहीं होगी, एक तो वो कारण हो सकता है। और दूसरा है वैष्णव अपराध। सूक्ष्म रूप से, मानसिक रूप से, वाचिक रूप से, शारीरिक रूप से यदि हम वैष्णवों के प्रति अपराध कर रहे हैं तो भक्ति में फिर बढ़ोतरी नहीं होगी। ये दो ही कारण होते हैं। ठीक है। ठीक है। मणि माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थोड़ा ये बता दीजिए कि शास्त्र हम तक कैसे आए। एक बार बीच बीच में शास्त्र हम तक भूल गए, कैसे पहुंचे? पहुंचे मतलब किस तरह? जैसे जैसे भगवान के मुख से निकले, फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने हृदय में धारण किया। हाँ, हृदय में भगवान ने ब्रह्मा जी के ज्ञान को प्रकट किया। फिर हाँ, ब्रह्मा जी ने नारद मुनि, ये भागवत परंपरा है, अलग अलग शास्त्रों की अलग अलग परंपरा है, लेकिन ये भागवत परंपरा है। भगवत ज्ञान, वेदों का ज्ञान ये ब्रह्मा जी को दिया, फिर नारद मुनि के माध्यम से व्यास देव तक आया, और फिर व्यास देव ने इनको लिपिबद्ध किया कलयुग के प्रारंभ में। उसके पहले जरूरत नहीं थी, उसके पहले गुरु शिष्य को शास्त्र सिखाते थे, वो कंठस्थ कर लेते थे, लिखने की आवश्यकता नहीं। लेकिन कलयुग के लोग, क्योंकि स्मरण शक्ति इतनी कम है, फिर उनको वेद व्यास ने, व्यास अर्थात ही होता है जिनने शास्त्रों को संकलन विस्तार रूप से किया, तो उन्होंने फिर वेदों को, शास्त्रों को, पुराणों को सबको लिपिबद्ध किया कलयुग के प्रारंभ में, लगभग 5000 वर्ष पहले। और वही गुरु परंपरा के माध्यम से हम शास्त्रों को प्राप्त करते हैं। जी ठीक है। हरे अर्चना अंतरंगा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन इस क्लास से नहीं है, पर्सनली है। मैं ये बोल रही, मेरे राइट हैंड में मैं गिर गई थी चारों धाम यात्रा में, तो बहुत ज्यादा लग गई। तो मैं जब पहना नहीं कर पाती, तो वहां पे जो शिक्षा गुरु थे उन्होंने कहा लेफ्ट हैंड से करो, क्योंकि काउंटर से नहीं कर पाते। तो क्या ये सही है क्या करना? हाँ, जब के लिए कोई नियम नहीं है। अगर सीधे हाथ में लगी है, नहीं कर पा रहे हैं, तो उस उल्टे हाथ से भी कर सकते हैं, और जब सही हो जाए फिर सीधे हाथ से करना। लेकिन जब को कभी भी छोड़ते नहीं है, जब हमेशा करना है, उल्टे हाथ से हो, सीधे हाथ से हो। अगर किसी के दोनों हाथ नहीं है तो पैरों से करे, लेकिन जब तो करना ही है। ठीक है प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। दीपिका माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इसमें प्रभु जी ये इस अभी तक जो पढ़ा आपने उसमें ऐसे आ रहा है कि पाप करने की प्रवृत्ति तभी जाएगी जब हम कृष्ण की चरण में जाएंगे। तो भगवत गीता में ये चीज आती है, उससे रिलेटेड है क्या कि जब लोअर टेस्ट को छोड़ना है तो अपने को हायर टेस्ट पकड़ना पड़ेगा? तो एक ही सिद्धांत है, एक ही सिद्धांत है। अच्छा, जब हम वही भगवान का आश्रय लेते हैं, भक्ति का रस मिलता है, अपने आप सारी प्रवृत्तियां शुद्ध हो जाती है। ओके, ठीक है। थैंक यू। मनीष प्रभु। अनम्यूट किया मनीष प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मैं कह रहा था जैसे 16 माला तो मैं करता हूँ, 16 माला केवल आपने बताया कि आधा घंटे एक घंटे वो पाद जी की बुक पढ़ता हूँ, फिर इसके बाद भागवत जी भी सुनता हूँ अभी जैसे सुबह। और इसके अलावा ये तो है,
तो क्या मेरे मन में एक भावना आती क्या कि मैं शुद्ध भक्त हो रहा हूँ, कि मैं अपना अपना पुण्य मेरा बढ़ रहा है, कि क्या हो रहा है, मेरे को समझ में नहीं आता है। देखो, कोई भी वस्तु के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। हम इतने जन्मों जन्मों से पाप कर्मों में लगे थे, इतने जन्मों जन्मों से भौतिक संसार में भटक रहे थे। इस जन्म में आकर के हम भगवान का आश्रय लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुछ समय, कुछ साल तक इसी तरह भगवान के नाम जप को सुधारना है। बहुत एकांतिक भाव से, एकाग्रता से भगवान का नाम जप करना है, भागवत का पाठ करना है और वैष्णव की सेवा करना है। अगर ये तीन चीज चलती रहेंगी, धीरे 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 हमारा हृदय शुद्ध होगा, हम शुद्ध भक्ति के पथ पर अग्रसर होंगे। प्रभु जी, मेरा क्या था कि कान्हा जी का अभी ऐसा सुना गया था कि कान्हा जी की जो भक्ति है हर कोई नहीं कर सकता। मैंने पहले माता जी का बहुत मतलब उपवास करता था, मैं हनुमान जी के सब तरह के पर अब जाके मेरे को कान्हा जी से मतलब कान्हा जी की भक्ति मेरी 2020 से चालू हुई है मेरी। तो बताते हैं कि कान्हा जी की भक्ति हर कोई नहीं करता। पहले इन सब देवी देवता से अपना अपना होता है, फिर कान्हा ये सब देवी देवता बोलता है अब तो भक्ति करेंगी। मतलब कान्हा जी की भक्ति कोई डायरेक्ट करने का भी बोलते हैं ना किसी को, तो कोई नहीं करता है। बोले हम तो हनुमान जी मंदिर जाते हैं, हम तो माता जी के बात मंदिर सही जाते है हैं। कि जो भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लिए हैं, इसका मतलब पूर्व कर्म, पूर्व जन्म में हो, पूर्व जीवन में हो, वो सारी वस्तुएं पार करके आए, कर्म कांड ज्ञान कांड सब पार करके आए। लेकिन अगर कोई शुद्ध भक्ति कृपा मिल जाए तो वो सबको पार करके डायरेक्ट भगवान की सेवा में भी लग सकता है। उसको फिर ये सब चीजों से जाने गुजरने की जरूरत नहीं है। जैसे प्रभु जी मेरा शिल अच्छा, प्रभुपाद की कृपा से हम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय में आने का प्रयास कर रहे हैं। भक्ति तो हम क्या ही कर रहे हैं, लेकिन कम हाँ, से कम प्रयास कर रहे हैं। तो ये शुद्ध हमारे भक्ति कृपा। हमारे परिवार में सभी क्या है, कान्हा जी से बोलते हैं कि प्रभु जी आपका साथ चाहिए, तो सब काम होते भी हैं प्रभु जी, हाँ, कान्हा जी की कृपा से हमारे यहाँ वो अच्छा सब है। काम उनके भगवान द्वारा हो रहे हैं। भगवान गीता में बोलते हैं, अर्थार्थी, ज्ञानी और जिज्ञासु, चार प्रकार के लोग उनकी सेवा में करते हैं। वो अच्छा है, लेकिन शुद्ध भक्त भगवान से कोई भौतिक आकांक्षाएं नहीं मांगते। नहीं, हम नहीं रखते, हम तो बस साथ चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए प्रभु जी उनसे। कान्हा जी से ही मांगते हैं, भौतिक चीजें नहीं मांगते हम। वेरी गुड। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। महारानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, 14वें श्लोक में प्रभुपाद जी ने भगवत गीता का कोट किए हैं। तो थोड़ा सा प्रभु जी इसमें मेरे को थोड़ी कंफ्यूज हो रही थी इसमें, कि जो खाने, सोने, मनोरंजन तथा काम करने की आत्मा में निमित्त रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा भौतिक कलेशों को कम कर सकता है। तो प्रभु जी ये किसके बारे में बोल रहे हैं? ये युक्त आहार विहारस्य जो श्लोक में भगवान ने बताया जी। है कि नियमित रूप से अपनी जीवन शैली होनी चाहिए। नियमित रूप से, ना ज्यादा सोना ना कम सोना, ना ज्यादा खाना ना कम खाना, जितना व्यवहारिक हो, भक्ति के अनुकूल हो। जैसे मैं अभी अक्रूर प्रभु के प्रश्न में भी उत्तर दे रहा था, जितना अनुकूल है भक्ति के वो क्रिया करनी चाहिए। अगर संयमित रहेंगे, रेगुलेटेड रहेंगे, तो भक्ति करने के लिए आसानी होगी। और फिर धीरे 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 भक्ति में अग्रसर होने के साथ भौतिक इच्छाएं कम होती जाएंगी। तो ये उसका मतलब। और प्रभु जी जैसे हमारी भक्ति कर रहे हैं और हमारे हमारे तरफ सब चीज अनुकूल हो, तो क्या प्रभु जी उससे भी क्या अहंकार आता है? अगर वैष्णवों की सेवा नहीं कर रहे हैं साथ साथ में, तो अहंकार बढ़ेगा। ये शास्त्र ज्ञान, नाम जब सब अहंकार में परिणत हो जाएगा अगर वैष्णव सेवा नहीं रहेगी। तो विनम्रता से वैष्णव की सेवा करना ये भक्ति के लिए अनिवार्य है। तो प्रभु जी जैसे वैष्णव सेवा, तो वैष्णव सेवा में प्रभु जी जैसे सेंटर में जो भी सेवा रहती तो वो इंक्लूड होगी ना हाँ, प्रभु जी? हाँ, जिस तरह वैष्णव लोग गाइड कर रहे हैं उस तरह चलना, उनकी सेवा, उनकी प्रचार कार्य इत्यादि में मदद करना, ये सब चीजें वैष्णव सेवा है। निर्देश मानना ही तो वैष्णव सेवा है। अगर उनके निर्देश के अनुकूल चलते हैं तो वैष्णवों की सेवा है। ठीक है। थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। संवेद भक्त वृंद की जय।